आगे बढ़ते हैं। सर। आज सबसे पहले हाँ क्या। समझेंगे एनर्जी के सिद्धांत। हाँ, ओके। कुछ प्रश्न था आपका? प्रश्न तो नहीं सर। प्रश्न तो अभी नहीं। अभी तक कुछ नहीं, अभी तक सब क्लियर है। आपने एक्सरसाइज चालू करी क्या? हाँ हाँ। बस आंखें त्राटक। त्राटक करता ना तो आंखें जलने लग, मतलब ये हो जाती है। प्रेशर आता है आंखों पे ज्यादा। और कुछ नहीं, बस उतना ही। मिडल मिडल वाला किया है, निडल वाला। हाँ, ठीक है। निडल निडल वाला। निडल हिल रही है ऐसा लग रहा है, अट्रैक्ट हो रही है। हाँ, निडल थोड़े टाइम के बाद वाइब्रेट हो रही है। वाइब्रेट ही हो रही है ना अभी। हाँ, हाँ, तो अभी मतलब फर्स्ट थोड़ा, स्टेज में है। मतलब ऐसे अब जलते आपको, हुए लगती है। हाँ, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे मेरी आंखों की तरफ। ठीक है। देखिए, अब हम्म। जैसे निडल वाइब्रेट कर रही है ना, वाइब्रेट करने लग जाए ना, उसके बाद आंखों को इस तरीके से थोड़ा सा बीक करना है, इस तरीके से। और हम्म। आंखों को वाइब्रेट करना है इस तरीके से, या तो आंखों को पुल करना है बाहर की तरफ से, पुल। और ओके पूरी एनर्जी को आंखों के माध्यम से नीडल में बाहर फ्लो करना है। जैसे पुल करना है या पुश करना ओके है, जो करना हो। ठीक है। आंखों को वाइब्रेट भी कर सकते हो। आंखों को वाइब्रेट करने के लिए क्या करना है, आंखों इस तरीके से खोलनी है और ओम का उच्चारण करना है, ओम। लेकिन वो उच्चारण को आंखों पे लेके जाना है। ठीक है। जब वो आंखों पे लेके जाओगे तो आंखें वाइब्रेट करने लग जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन करती है। ठीक है। वो कैसे करना, इस तरीके से। ठीक है। तो हल्के हल्के हो रही, तो वो वाइब्रेट करने लग जाएगी। ठीक है। वो वाइब्रेशन थोड़ा और बढ़ाओगे तो वो और बढ़ती जाएगी, फिर वो उसको पुल और पुश सारी चीजें आप कर पाओगे। ठीक है। तो वो बहुत आसान है। ओके। ठीक है। थोड़ा सा आपको सिस्टम को और थोड़ा बनाना है, पानी को थोड़ा रेगुलर रखिएगा। ठीक है। पानी को थोड़ा रेगुलर रखिएगा, जितना हो सके बढ़ाते जाइएगा। ठीक है। पानी मैं समझा नहीं। पानी ज्यादा पानी का पीना क्या। है। पानी ओके ज्यादा ओके। पीना है। ओके। जितना हो सके ज्यादा आपको पानी पीना है। ठीक है। सिंपल। अब आगे, और आगे की चीजों को और वो लिखेंगे। ची ची एनर्जी का जो है, आपने लास्ट टाइम हम्म, कहा था कि एनर्जी फ्लो करना आप दिखाएंगे, मतलब समझाएंगे कैसे करना है। वो भी अभी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, ची ओके। एनर्जी क्या है। ठीक है। ची हाँ। एनर्जी क्या है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। क्या है? वाइटल एनर्जी फोर्सेस। क्या बोलेंगे? वाइटल वाइटल एनर्जी फोर्सेस। एनर्जी फोर्सेस। ठीक है। अभी मैं आपको ची एनर्जी बनाना सिखा रहा हूँ। इसे चाई एनर्जी बोलेंगे, प्राण विज्ञान बोलेंगे, या कई लोग इसे दांतियान बोलते हैं। ठीक है। तो कई लोग इसे दांतियान भी बोलते हैं। तो ये सब एक स्कीम है बेवकूफ बनाने की, और कुछ नहीं है। ठीक है। अब इस तरीके से मैं जो कर रहा हूँ, उस तरीके से आपको रीढ़ की हड्डी सीधे रखनी है और बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी सीधे रखनी है, बैठ जाना है। ठीक है। जितना हो सके रीढ़ की हड्डी को सीधे रखिएगा। और मैं जो एक्शन कर रहा हूँ, उस एक्शन को, उस चीज को अभी आपको फ्लो में करना है, राइट? ठीक है। पहले ओके। इस तरीके से हाथ होगा, इस तरीके से हाथ होगा। उसके बाद नाउ ये वाला सीधा हाथ ऐसे घूमेगा, सीधा हाथ ऐसे घूम के वापिस ऐसे आएगा। फिर उल्टा हाथ ऐसे घूम के वापिस ऐसे आएगा। ठीक है। ओके। फिर दोनों हाथ इस तरीके से घुमा के सामने की तरफ लाओगे, पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर दोनों हाथ घुमा के ऐसे सामने की तरफ लाएंगे। ये एक एक्शन कीजिए, फिर मैं आपको सेकंड चीज दे रहा हूँ। अभी हम लोग चाय एनर्जी बनाएंगे। ठीक है। तो नाउ इसी तरीके से पहले सीधा हाथ इस तरीके से घुमाएंगे। ठीक है। फिर उल्टा, फिर दोनों हाथ घुमाएंगे। उसके बाद हमारे हाथों को इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में से रखेंगे। फिर ओम की ध्वनि करेंगे, ओम। फिर सांस होल्ड करेंगे। जैसे ही सांस होल्ड करेंगे, आपके हाथों के बीच में चाई एनर्जी बनना चालू हो चुकी होगी। आप अभी एक बार फील कीजिए और कितनी बन रही है वो बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। और उसका और थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी आपको बनाऊंगा, बताऊंगा, जिससे आप बाहर भी निकल पाओगे। ठीक है। तो अभी खाली आपको फील करना है कि कितनी बन रही है। ठीक वाइब्रेट है। हो रहा है। हो रहा है।
और हम्म, इनविजिबल बॉल जैसा फील हो रहा है, ठीक है। हाँ अब इसका एडवांस वर्जन, ठीक है, ये एडवांस वर्जन है। तो एडवांस वर्जन में क्या करा जाता है, इस तरीके से हमारे हाथों को प्रोसेस किया जाता है, इस तरीके से इसे पुल किया गया, फिर वापस किया गया, ठीक है। फिर हमारे हाथों को इस तरीके से किया गया, इस तरीके से किया गया, फिर ये जो मुद्रा है वो यहाँ रख के, ठीक है, यहाँ रख के फिर हमारे हाथों में इस तरीके से की जाएगी। ये दोनों हाथों से बनाई जाएगी, एक दो, 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 एक दो। थोड़ी देर की ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको, जब ये कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हाथ को आपको रब नहीं करना है। रब करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड बन ही जाएगा। रब नहीं करना है, इस तरीके से नजदीक लाना है, ऐसे प्रेशर क्रिएट करना है और दूर ले जाना है, बस। तो मेरी एनर्जी खुद ही बढ़ती जाती है। तो ये जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे रब करके करोगे तो वो तो जाहिर सी बात है, फील होगा ही, उसमें कोई वो ट्रिक है, वो ट्रिक है। जब आप ये करते हो तो वो ऑटोमेटिकली दूर जाता है। ओके। अब ऐसा क्यों हुआ, ये मुद्रा, इसका जो पोस्चर होता है, ये आपका मूलाधार, ये आपका मूलाधार, ये आपका मणिपुर, और ये मस्तिष्क की वो लाइन, ठीक है। यानी मूलाधार, मणिपुर और मस्तिष्क मिला के जब आप टैप कर रहे होते हो और मार रहे कहा हूं, आपके मेन नाभि पे, ये जो सेंटर पॉइंट है वो नाभि है। तो जब आप कंटिन्यू नाभि पे मारते हो तो ऊर्जा यानी ऑक्सीजन यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है, जब आप ये कर रहे हो, जब आप ये कर रहे हो तो बहुत फास्ट कर रहे हो, तो आपके दिमाग की ट्रेनिंग भी हो रही है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। तो आपका दिमाग शार्प होता है, ठीक है। तो ये एक वैज्ञानिक प्रोसेस है कि आपने देखा होगा कई लोग है ना, जो थर्ड आई करवाते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं फिंगर की एक्सरसाइज करो, क्यों? बिकॉज थर्ड आई के लिए बहुत जरूरी होती है आपके राइट और लेफ्ट की अलग अलग मूवमेंट करवाना। उस चीज को आपको ध्यान से समझना है। विदाउट राइट एंड लेफ्ट ब्रेन की अलग अलग एक्सरसाइज करे बिना आपके दिमाग का ये वाला पोस्चर नहीं खुलेगा। इस पोस्चर के अंदर ही वो रचनात्मक सारी दुनिया की ज्ञान है, ठीक है। रचनात्मक ज्ञान इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से ही बहुत कुछ जागृत होता है, ठीक है। आपने सुना हो तो ओशो है, ठीक है, या बड़े बड़े योगी लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि नींद के रहस्य को समझ जाओ आप मृत्यु को समझ जाओगे, ठीक है। तो वो इसी के लिए बोला जाता है, बिकॉज एनर्जी यहाँ से चलती है और यहाँ पे ही खत्म होती है, ठीक है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी करौली सरकार पे, ठीक है। उसमें भी मैंने बताया था, यही चीज को मैंने एक्सप्लेन की थी। वो बोलते धारणा निकाल दी जाए, ठीक है, इनकी स्मृतियां नष्ट कर दिया जाए। तो वो स्मृतियां क्या है, ठीक है, मैंने उसे डिकोड कैसे किया, वो स्मृतियां क्या है, कारण शरीर में पड़ी हुई मेमोरीज, जो आपके शरीर में भी है, मेरे शरीर में भी, या हर किसी के व्यक्ति के शरीर में, जब ये चीजें की जाएगी तो हट जाएगी, राइट। ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें सही तरीके से पढ़ोगे, सही तरीके से समझोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। आप म्यूट है, यस सर। ठीक है। अब मर्मम में एक चीज आप लिखेंगे, मर्मम के अंदर सबसे पहले चीज लिखेंगे, मर्मम हमारे भारत का सबसे प्राचीन मंत्र चिकित्सा विज्ञान है। मर्मम हमारे भारत का सबसे प्राचीन मंत्र चिकित्सा विज्ञान है, जो अगस्त्य ऋषि ने लिखा था। अगस्त्य ऋषि ने लिखा था। यस मर्मम सर। के अंदर 16 से ज्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक है। 16 से ज्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक है। तुला का मीन्स क्या उस होता है? है अ, तुला से ज्यादा मार्शल आर्ट की टेक्निक। 16, 16, 16, ओके 16, ओके ओके। ओके ओके।
16 से ज्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक है जो इंसान को मृत, कोमा या तो अनकॉन्शियस स्थिति में डाल सकती है। ओके। ओके। हमारा ये जो प्रोसेस है, यानी मर्मम जो प्रोसेस है, वो सबसे प्राचीन तमिल साइंस की किताब में भी वर्णित है, जिसका नाम है तिरुमूलर। तिरुमूलर एक सबसे प्राचीन किताब है तमिल की, जो एक सिद्ध योगी ओके। हुए थे। ठीक है, एक सिद्ध योगी हुए थे, या ये शंकर भगवान के सबसे बड़े भक्त है, अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, आई थिंक शंकर भगवान के सबसे बड़े भक्त है ना, उनमें से 10 बड़े भक्तों में से एक भक्त है तिरुमूलर। ठीक है, ये इनने एक किताब लिखी थी। ठीक है, ये स्टोरी कहाँ से चालू होती है, थोड़ा सा हम स्टोरी को समझते हैं तो मर्मम आपको समझ में आएगा। मर्मम का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन कितना पुराना है हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था, मतलब एक योगी थे, इन्हें ये योगी ही बोलूंगा मैं, जो शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो जा रहे थे एक जगह से। जब वो एक जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा एक ग्वालिया यानी गाय चराने वाला, एक जगह बहुत सारी गाय बैठी हुई है, और वो जो गाय चराने वाला है ना, उसके आजू बाजू गाय बैठी, और उस वो जो ग्वालिया है ना, उसकी मौत हो गई है। ठीक है, तो गाय उसके आजू बाजू बैठी और रो रही है, क्योंकि ले घर नहीं जा पा रही है, बिकॉज गाय तो अपने मालिक को छोड़ के कैसे जाए, तो वो नहीं जा पा रही। तो ये जो साधु थे ना, इनने देखा कि यार ये क्या हो गया, तो उनको दया आई, उनको बोला एक काम करता हूं, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ। क्या करता हूँ? पर काया प्रवेश, यानी जो हमारे शंकराचार्य जी ने की थी। ठीक है, यानी आत्मा को दूसरे आत्मा में ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, आत्मा को, मेरी आत्मा को शरीर में ट्रांसफर करता हूँ, और इन गायों के साथ मैं घर चला जाता हूँ, घर छोड़ के फिर मैं वापस मेरे शरीर में आ जाऊंगा। तो उनने ये सोचा। ठीक है, उनने अपनी आत्मा निकाली, बाहर निकाली, और उस गाय के साथ गई, घर पे गए, और जैसे ही वो वापस आए तो उनका जो बॉडी थी वो किसी व्यक्ति ने जला दी या नष्ट कर दी। ठीक है, तो अब उनकी बॉडी तो बची नहीं। अब वो एक ग्वाले के शरीर में थे, लेकिन उनकी आत्मा अलग थी। तो उनने ये सोचा कि शायद भगवान शंकर की यही मर्जी है, भगवान शंकर की यही मर्जी है कि मैं इस रूप में ज्ञान को आगे बढ़ाऊं। उस दिन से उनने उस जीवन से फुल संन्यास लिया। पहले से तो वो सन्यासी ही थे, ठीक है, पहले भी वो सन्यासी थे, लेकिन फिर उनने सन्यास लिया, और उनने ये तिरुमल ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ के अंदर प्राण, अपान, व्यान, उदान, इन सारी ऊर्जा को बहुत डिटेल में लिखा, इनफ एनर्जी को लिखा, इनफ लिखा मेडिटेशन कैसे किया जाए, खंड लिखे, खंड मतलब प्रोसेस। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं ना, हमारे पास ग्रंथ बहुत सारे, हमारे पास वेद भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास एक स्पेसिफाई कोई ऐसा ग्रंथ या वेद नहीं है जो बताता हो कि प्राणों को कैसे साधा जाए, एनर्जी को कैसे साधा जाए, मेडिटेशन की स्थिति को कैसे बढ़ाया जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो एकमात्र सबसे पुरानी और तमिल संस्कृति का एक पार्ट, या नोकू मर्मम का एक पार्ट है तिरुमूलर, जिस किताब के अंदर पूरे प्रोसेस को दिया गया था। ठीक है, नोकू मर्मम का जिक्र इसमें है, इनफ। इसके अंदर परकाया प्रवेश, एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल, मल्टीपल बॉडी कन्वेंशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, हाइड्रोकाइनेसिस, फायरोकाइनेसिस, इट मींस वर्ल्ड की जो ज्ञान खो चुका था वो आज भी उसमें लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति समझे तो। ठीक है, हिंदी वर्जन लगभग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं भी खंगाल चुका हूं, लगभग नहीं मिलते हैं। ठीक है, बट हाँ ये है कि ये बहुत स्पिरिचुअल और बहुत यूनिक किताब है। ठीक है, तो ये हमारा जो ज्ञान है ये उन ऋषि की देन है। ठीक है, तो आपको अगर मैं बता रहा हूँ, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, तो ये उन ऋषि की देन है जिनने इस चीज को सालों से समझ लिया था कि हमारा शरीर सिर्फ एक शरीर नहीं, बहुत कुछ है।
ठीक है, और बहुत कुछ हो सकता है अगर हमारे अंदर क्षमता है तो, क्षमता नहीं है तो कुछ भी नहीं। ठीक है, हमारा शरीर, लिखेंगे, हमारा शरीर एक ऐसे कोयल की तरह है, कोयल। हमारा शरीर एक ऐसे कोयल की तरह है जिसे हम जिस तरीके से चार्ज करें उस तरीके से वो बदल जाता है। यानी अगर हम कोयल को मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड वाला हो जाएगा, अगर हम उसे एनर्जी फील्ड देंगे तो एनर्जी फील्ड वाला हो जाएगा। मतलब ये एक तरीके से ऐसी कोयल है कि जिसे आप जैसे चार्ज करोगे वैसे हो जाएगा। इसी के लिए आपने देखा होगा, आप पॉजिटिव आदमी के पास जाते हो पॉजिटिव हो जाते हो, नेगेटिव आदमी के पास जाते हो नेगेटिव आ जाते हो। जब आप किसी अपने फेवरेट सॉन्ग को सुन रहे हो हैप्पी हो जाते हो, सैड सॉन्ग को सुन रहे हो अचानक अपसेट हो जाते हो। व्हाई? बिकॉज हमारा शरीर एक कॉइल की तरह काम करता है। वास्तविकता यही है, हम एक कॉइल है, एक तरीके से कॉइल से। जितने भी दुनिया में सिर्फ 3% लोग हैं, कितने? सिर्फ 3% लोग हैं जो इस सच्चाई को समझ चुके हैं, बाकी सब लोग आंखें बंद करके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 3% लोग, इसके लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप ध्यान से समझे तो सिर्फ 3% लोग ही पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर हो, चाहे वो बड़े हीलर हो या फिर साधक हो। ठीक है, तो ये 3% लोग जिस सच्चाई को समझे हैं वो सच्चाई यही है कि हमारा शरीर का वर्किंग मैकेनिज्म, हमारे शरीर के एनर्जी के आयाम किस तरीके से एनर्जी को कन्वेंसिंग, रिडायरेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड चैनलाइजिंग करना। ओके, इतना सा प्रोसेस। ठीक है, शरीर शरीर की रहस्यमयी किताबें, ठीक है, बहुत सारी अवेलेबल थी और है। किताबें क्यों छुपाई गई? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही जब हमारा देश आजाद हुआ था तब तंत्र की बहुत सारी पुस्तकें मिलती थी, मेडिटेशन की बहुत सारी पुस्तकें मिलती थी, स्पिरिचुअल गाइडेंस की पुस्तकें थी। ठीक है, और ऐसे ऐसे रहस्य की पुस्तकें थी कि जिसका आज भी कोई जिक्र नहीं कर सकता। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद धीरे धीरे कुछ ऐसी किताबें भी निकलती गई जिसमें कुछ ऐसे ज्ञान को दिया गया जो लोगों को लगा कि मनुष्य के लिए नहीं है। इसी तरीके से किताबों के लिए स्पेशल एक पॉलिसी या लॉ बनाई गई कि किस तरीके के कंटेंट बाहर लाए जाएंगे। उस दिन से ऐसी किताबें गायब हो गई। ठीक है, तो आज भी कई लोग बोलते हैं ना कि कई ऐसी किताबें, प्राचीन किताबें, जैसे पुराना इंद्रजाल है, ठीक है, तो जो आज नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी किताबें जो आज नहीं मिलती है, लाल किताब है। तो ये सच में थी, आज भी इनका अस्तित्व है। अगर कोई प्राचीन है, जैसे आज हम लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को आप तंत्र की दीक्षा दे दो, तो हम लोग क्या सोचते हैं, यार तंत्र में क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों को लगता है तंत्र तो चलता भी नहीं है, कई बार काम करता है, कई बार नहीं करता। नहीं, आप उस व्यक्ति के पास जाओ जिसके पास सच में तंत्र है, अगर वो आपको तंत्र सिखाएगा ना तो आपको पता चलेगा तंत्र वास्तविकता में क्या कर सकता है। ठीक है, स्पिरिचुअल तंत्र सबसे मेन पार्ट है एनर्जी साइंस का। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ किताबें मेरे गुरु से मुझे भी प्राप्त हुई। ठीक है, जो हमारे पास भी है लेकिन वो पब्लिकली देने के लिए, डोमेन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसमें से इसमें से बहुत सारा ज्ञान मिला है। और ऐसे ही कई लोग, ठीक है, जब आप कनेक्ट करोगे, जब आप स्पिरिचुअल गाइडेंस से कनेक्ट करोगे, जब आप मर्मम से कनेक्ट करोगे तो आपके पास भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि देखिए ये नॉलेज सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेगी कि आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव हो। ठीक है, अब मैं आपको कहानी में ट्विस्ट लाता हूँ या चीजों को बताता हूँ। हम लोग एक टाइम लूप में जी रहे हैं, सच्चाई यही है। हम लोग एक टाइम लूप में जी रहे हैं। कई लोग इसे डिज डिजाओ 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 करके कोई इफेक्ट, क्या बोलते हैं, डिजाबो डिजाबो एक इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें कई व्यक्ति को कुछ क्षण पहले या कुछ क्षण होने वाला बाद में दिख जाता है। ठीक है, ये जो टाइम लूप है ये झूठ नहीं है, इसे मंडाला इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
डा ला इफेक्ट लिखना है तो लिख लेंगे। पढ़ा है आपने कभी मंडाला इफेक्ट? नहीं सर नहीं। मंडाला इफेक्ट इट मीन्स क्या? अ, एक फेमस डायलॉग है, रिश्ते में तो ड्राइंग हम बनाना, तुम्हारे, ड्राइंग बनाना। नहीं नहीं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बहुत लगते हैं। ठीक है, तो क्या है वो बहुत लगता है। डायलॉग आपको पता है? नहीं। वो अमिताभ बच्चन का बहुत फेमस डायलॉग है मूवी का, पता हाँ है? हाँ, रिश्ते में वो तो तो है, हम, हाँ पता है। हाँ, तो वो हाँ डायलॉग चल। लगते हैं नहीं है, हाँ। लगते हैं कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो कई ऐसे डायलॉग हुए हैं या कई ऐसी चीजें हुई है जो वास्तविकता में जो ऑथर है ना वो खुद बोल रहा है कि ये चीज है ही नहीं ऐसी, लेकिन सब लोगों को लगता है कि ऐसी ही है। आप समझ रहे हो? तो मंडाला इफेक्ट क्या बोलता है कि भाई आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन ने बोला रिश्ते में तो हम तुम्हारे बात लगते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने वास्तविकता में ये नहीं बोला था। अमिताभ बच्चन बोल रहा था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बात लगते हैं। तो डिफरेंट है दोनों में। लेकिन लोगों ने वो मंडाला इफेक्ट, वो टाइम लूप बना। वो टाइम लूप क्यों बना? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा था? अनंत पृथ्वी बन रही है और अनंत पृथ्वी नष्ट हो रही है, और उसी कई पृथ्वी में से एक पृथ्वी में इस समय में तुम्हें गीता का ज्ञान दे रहा हूं, और उसी पृथ्वी में से कई पृथ्वी में महाभारत खत्म हो चुकी है। आप समझे? तो टाइम लूप, तो कई ऐसे योगी हुए हैं, कई ऐसे योगी हुए या कई ऐसे साधक भी हुए जो टाइम लूप में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे साधक होते हैं, वो लोग बोलते हैं सर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, कल ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, बिल्कुल एकदम से स्थिति समझ में ही नहीं आ रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ये सारी चीजें कैसी हो रही है। क्यों? वो टाइम लूप के उस एनर्जी के आयाम में चले गए। गुरु योग्य नहीं था, बिना योग्य गुरु के वो उस लूप को नहीं समझ पाए, उसके लिए वो पागल जैसी स्थिति में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम वास्तविकता में मंडाला इफेक्ट के एक टाइम लूप में जी रहे हैं। हम हमारी मर्जी से टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं। सच्चाई यही है कि टाइम एक पैराडॉक्स है। टाइम एक पैराडॉक्स है क्योंकि टाइम का अस्तित्व है ही नहीं, समय का अस्तित्व है ही नहीं। ये गीता में भी लिखा है, ये हमारे तिरुमल में भी लिखा हुआ है, नोकु मर्मम का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टाइम का अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आप मेडिटेशन की स्थिति में 2 घंटे निकालोगे, ठीक है, अगर आप सपोज आप अभी जैसे मेडिटेशन में बैठ जाओ और आपने 2 घंटे मेडिटेशन किया, तो जब आपकी आंख खुलेगी तो आपको लगेगा अभी तो 10-15 मिनट ही हुए, ठीक है? लेकिन बाहरी टाइम अरे कितना हो चुका होगा? 2 घंटे। समाधि में लोग 1 साल चले जाते, बाहरी टाइम कितना हो चुका होगा? 1 दिन, 2 दिन, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम का अस्तित्व एनर्जी लेवल पे है ही नहीं। सच्चाई यही है। तो आपको इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि टाइम एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करता ही नहीं। एनर्जी को किसी भी टाइम की सीमाएं रोक नहीं सकती, बांध नहीं सकती, थाम भी नहीं सकती। लेकिन लूप को समझना पड़ेगा। ठीक है, लूप बिना समझे आप एनर्जी को नहीं समझ पाओगे। जैसे कई लोग बोलते हैं आज मैं सबसे पहले डिकोड करने वाला हूं रेकी। क्या डिकोड करने वाला हूं? रेकी। तो ओके। रेकी क्या है? तो लिखेंगे रेकी एक सिंबल साइंस यानी यंत्र विज्ञान है। रेकी रेकी एक सिंबल साइंस यानी यंत्र विज्ञान है। ओके। ठीक है, रेकी को हमारे हिंदू धर्म में यंत्र के रूप में लिया जाता है। ओके। और रेकी के अंदर जो सिंबल्स बन रहे हैं, हम्म। रेकी के अंदर जो सिंबल बन रहे हैं वो एक पावरफुल एनर्जी के सिंबल है। वो एक पावरफुल ओके। एनर्जी के सिंबल है। आगे लिखेंगे रेकी वास्तविकता में
एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी से कनेक्ट करने का माध्यम है। एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी से कनेक्ट करने का माध्यम है। ओके। ठीक है। रेकी के अंदर पंच महाभूत तत्व, पंच महाभूत तत्व है। ओके। रेकी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जापान। ओके। जापान के अंदर जब समझा, जापान के अंदर जब समझा कि यूनिवर्स हमसे बात कर सकता है, तब इस सिद्धांत की नींव रखी गई। ओके। मिकाऊ उसुई ने इसकी नींव रखी, रेकी के यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के रूप में, ओके। जिसे पाम हीलिंग या हाथों से हीलिंग देने का प्रोसेस के रूप में सिद्ध किया गया। ओके। लगभग 9 मार्च 1926 के आसपास इस विद्या का जन्म हुआ था, लगभग। ठीक है, एक्यूरेसी इसमें बहुत कम है। इंडिया के यंत्र विज्ञान से इंडिया के यंत्र विज्ञान से प्रभावित होके इस विद्या को बनाया गया था। इंडिया के यंत्र विज्ञान से प्रभावित होकर इस विद्या को बनाया गया था, हाँ। जिनमें उनका मानना था कि आसमान हमारी बातों को सुनता है। अगर हम किसी भी माध्यम से आसमान से कनेक्ट कर जाएं, तो हम हमारी चेतना को पूरी कर सकते हैं। ओके। उनने सोचा कि किस तरीके से किया जाए, तो उनने लाल किताब जैसी कुछ चीजों का उन्हें नॉलेज था, जिसमें से उनने जाना कि हमारी श्री विद्या, हमारी सबसे पुरानी विद्या लिखेंगे श्री विद्या, ओके। श्री विद्या में से उनने देखा कि किस तरीके से यंत्र का निर्माण होता है। लेकिन यंत्र का निर्माण करने के लिए उस समय में भारत में सबसे प्रचलन में चीजें थी भोजपत्र। ठीक है, आपको शायद पता हो, तो इस समय हाँ, होता है या करेक्ट। नहीं पता नहीं। उस समय भोजपत्र, अनार की छड़ ओके। और अलग अलग रसायनों का यूज होता था। ठीक है, तो उनने देखा कि भाई ये रसायन क्यों यूज हो रहे हैं। तो उनने जाना कि भाई जब अस्तित्व, यानी भोजपत्र एक तरीके से डाउन का साइन होता है पृथ्वी का, और जब किसी अनार की छड़ या पेड़ की छड़ ली जाती है तो वो एक लिविंग ऑब्जेक्ट हो जाता है। जब इन दोनों का मिलन होता है तो प्रकृति और नॉन लिविंग और लिविंग चीज मिलके एक यूनिवर्सल चीज बनाती है। तो उनने ये माना, क्यों ना ऐसा किया जाए कि ब्रह्मांड की सभी चेतनाओं को एक ही जगह मिक्स किया जाए। क्या किया जाए? ऐसा किया जाए
कि ब्रह्मांड की सभी चेतना को एक ही जगह मिक्स किया जाए। तो उनने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो उनने अपने मेडिटेशन की स्थिति में, क्योंकि वो बहुत योग्य व्यक्ति थे, ठीक है, बहुत योग्य व्यक्ति थे, तो उनने मेडिटेशन की स्थिति में जाना कि कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो यूनिवर्सल कनेक्शन बनाते हैं। तो वहां की लैंग्वेज को यूज करते हुए उनने कुछ सिंबल्स बनाए, जैसे कि चौकोरे, ठीक है। तो चौकोरे तरीके के उनने सिंबल्स बनाए। तो उनने क्या किया, एक ऐसा प्रोसेस का निर्माण किया कि अनंत ब्रह्मांड और हमको जोड़ने के लिए एक चौकोरे बनाया जाएगा और कल्पना की जाएगी कि हम इससे जुड़ रहे हैं, वो हमसे जुड़ रहा है, हम यहाँ जो बोलेंगे ये प्रकृति में जाएगा और प्रकृति उस काम को पूरा करेगा, ठीक है। अब ये करेक्ट। सिंबलिक रूप में क्यों हुआ, ये सिंबलिक रूप में क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, यूनिवर्स की बातें। यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है, यूनिवर्स की लैंग्वेज है बातें, वर्ड्स। लेकिन कौन से वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो भावनात्मक रूप में कहे गए हो, बोल के नहीं, भावना से, ओके। इंटेंसिटी से, ठीक है। जैसे आप अगर मन ही मन सोचो, हे भगवान मेरा अच्छा हो जाए तो अच्छा होगा, आप बोलो हे भगवान उसका बुरा हो जाए तो बुरा होगा, लेकिन वो बुरा बाद में उसका होगा, पहले आपका बुरा होगा। क्यों, भावना पहले किसको आई, तो ये चीज को वो जान चुके थे। तो रेकी का कोर कोड क्या है, रेकी के सिंबल में कोई दम नहीं है, ठीक है। आप अगर उसे भावना ना दो तो रेकी का कोई सिंबल काम नहीं करेगा, ठीक है? जैसे मैं अभी आपको ऐसे 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 करके ड्रॉ कर दूं तो क्या आपको एनर्जी फील हो रही है, नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस सिंबल को भावना दे के आपको फील कराऊंगा तो आपको ऊर्जा फील होगी, आपको एनर्जी फील होगी, आपको स्पिरिचुअल फीलिंग होगी, और होगी, वो सच्चाई भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गलत है। क्यों, क्योंकि वो यूनिवर्सल चेतना से जुड़ चुका है। जैसे इल्यूमिनाटी का साइन है तो आंखें, ठीक है, इल्यूमिनाटी का साइन है तो आंखें। आंखें क्यों है, कभी किसी ने सोचा कि आंखें ही क्यों, साइन के रूप में बहुत कुछ था बनाने क्यों, आंखें ही क्यों, तो इल्यूमिनाटी का काम रिप्रेजेंट करती है। इल्यूमिनाटी क्या कर रही है, इल्यूमिनाटी क्या करती है, इल्यूमिनाटी की चीजें क्या है, तो आपको समझना है हर वो चीज। जैसे रेकी, रेकी क्या है, सिंबलिक साइंस, सिंबलिक प्रोसेस ऑफ हीलिंग साइंस। वैसे रेकी क्या है, सॉरी, इल्यूमिनाटी क्या है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है बड़े लोगों को अपने साथ जोड़ना और उन्हें बहुत बड़ा करना। तो वो लोग ऐसे लोगों को देखते रहते हैं, इसके लिए उनका सिंबल है आंखें। तो सिंबल बहुत कुछ आपको बता सकती है, लेकिन सिंबल बनते कैसे हैं, ठीक है, सिंबल बनते कैसे हैं, तो गोल्डन नंबर से लिख लेंगे। जो भी सिंबल रेकी में यूज होते हैं या हमारे वैदिक परंपरा में यूज होते हैं, वो गोल्डन नंबर से बनाए जाते हैं, जिसे फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। हर मंत्र के अंदर ट्रेडिंग फिबोनाची ट्रेड सीक्वेंस ट्रेड होता ही है, ट्रेडिंग में भी फिबोनाची बनाते हैं वो वाला। सब जगह होता है। ओके। गोल्डन नंबर फिबोनाची फिबोनाची। सीक्वेंस का मतलब ही ये होता है, ठीक है। अब ये गोल्डन नंबर क्यों हुए, जैसे एक फूल की कितनी पंखुड़ियां हो सकती है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं, गोल्डन नंबर कर सकता है, ठीक है। एक सूर्यमुखी के फूल के अंदर कितने बीच में दाने होंगे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, नहीं, गोल्डन नंबर कर सकता है। मतलब प्रकृति में जितनी भी चीज है, गोल्डन नंबर उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन दे सकता है। जैसे आपके पास घर के बाहर एक पेड़ है, अब आप नहीं गिन सकते हो कि उसमें पत्ते कितने, लेकिन अगर आप गोल्डन नंबर का कैलकुलेशन लगाओ तो आपको पता चल जाएगा उस पेड़ में कितने पत्ते हैं टोटल, ठीक है। तो इसको गोल्डन नंबर ही इसी के लिए कहा गया है, बिकॉज ये यूनिवर्स की एग्जैक्ट कैलकुलेशन देता है, ठीक है, ये यूनिवर्स की एग्जैक्ट कैलकुलेशन देता है। तो ऐसे ही कुछ नंबर हमारे पास थे, जिनके मुख्य नंबर की सीरीज है, लिखेंगे जीरो, जो आर्यभट्ट ने खोजा था।
तो हमारे आर्यभट्ट जी ने जीरो क्यों खोजा था? क्योंकि उनके पास गोल्डन नंबर था। तो गोल्डन नंबर का सिद्धांत ये है कि ऐसे नंबर होते हैं जिनको हराया नहीं जाता। जीरो को कोई हरा सकता है? नहीं, जीरो हमेशा हीरो है। ठीक है, आज तक जीरो का एग्जैक्ट मापदंड कोई नहीं निकाल पाया, पाई की वैल्यू नहीं निकाल पाया, सर्कल का डायग्राम नहीं निकाल पाया। क्यों? बिकॉज ये अनसुलझे रहस्य है। दूसरा है 3, 9 एंड 6। ओके। गोल्डन रेशो का डिवाइडेड रेशो भी यही आता है हमेशा। ठीक है, और कई मैथमेटिकल इक्वेशन में भी यही आता है हर बार। ठीक है, तो जो लोग यूनिवर्स से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, जो लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा इस नंबर से लगाव रखते हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक नंबर से या सभी नंबर से बड़ा लगाव रखते हैं, बिकॉज ये गोल्डन नंबर है, ये प्रकृति में हमेशा है। ठीक है, हमारे मेन भगवान कितने? तीन। मेन 3 है। हाँ। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, विष्णु। महेश। महेश। 3। ठीक है, ये 3 नंबर यूनिवर्स के सबसे बड़ी चीजों को डिकोड करता है। गॉड का करेक्ट। 3 का आंकड़ा। ठीक है, हमारे प्रोजेक्शन शरीर के आयाम कितने? 3। ठीक है, हमारे शरीर में चक्र कितने? 7। ठीक है, तो आप जब भी कैलकुलेट करते हो 3, 6, 9 हमारे शरीर को, यूनिवर्स को, प्रकृति को बहुत सटीकता से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? बड़े बड़े मैथमेटिशियन के लिए आज भी सवाल है, आज भी। ठीक है, हार्डी हुए थे अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन। ठीक है, जिनने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी, लेकिन वो भी इस नंबर के आगे कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे योग्य पुरुष हुए थे, भारत में भी थे। ठीक है, जिनने बहुत सारी चीजों का करा, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे थे इस नंबर में। बहुत सारे लोग आगे कंफ्यूज हो जाते। तो हमारा शरीर की भी एनर्जी के आयाम होते हैं। तो जब आप कोई करेक्ट। बोलता है ना कि भाई आप ये नंबर को ले लीजिए, आपका आपका ये काम हो जाएगा, तो आज धीरे धीरे मान्यता ये बन गई, ये बेवकूफ बनाने का सिद्धांत हो रहा है, मान्यता बन रही। लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर प्रकृति एक निर्धारित नंबर को फॉलो कर रही है और हम भी प्रकृति के साथ एक निर्धारित नंबर को फॉलो करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम प्रकृति के निर्धारित नंबर को फॉलो नहीं करते। ठीक है, हम जब भी अनुष्ठान करते हैं 1/3 भाग ही करते हैं। करते हैं 1/3 भाग ही क्यों करते हैं? वाई? एनर्जी है। एनर्जी में भी सिद्धांत लागू होते हैं। किस तरीके के होंगे वो सारी चीजें आपको आगे डिटेल में बताई जाएगी। अब आपको आगे लिखना है इसके आगे। तो रेकी के अंदर ऊर्जा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल चेतना यानी एक ऐसी एनर्जी या एक ऐसे ज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है जो अनंत ब्रह्मांड में हमेशा है, था और रहेगा। रेकी के लिए जरूरी नहीं है कि किसी सिंबल को ड्रॉ करना सीखा ही जाए। किसी सिंबल का इस्तेमाल करना सीखा जाए। रेखी के लिए ओके। मुख्य सिद्धांत यह है कि आप अपनी डिवाइन सोल को उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करो जिसका मीडियमशिप का काम करते हैं सिंबल। ठीक है, यानी रास्ता जोड़ने का काम करते हैं सिंबल। ठीक है, तो सिंबल का सिर्फ ये काम है कि जब आप बीच के रास्ते ढूंढ रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि लिए हमारी एनर अभी ये क्यों करना पड़ता है तो उसमें भी लिख ले कि जब भी हम किसी भी स्पिरिचुअल गाइडेंस से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर का एक सिस्टम, कॉन्शियस माइंड, उसे तर्क के रूप में लेता है। तो जब तक उसे ठोस एविडेंस ना दिए जाए तब तक वो बिलीव नहीं करता। राइट है? जैसे आपने, ठीक है, तो आपने मुझे बोला था कि मैंने गेंदम सीखा हुआ है, ठीक है, या उस चीज की करेक्ट है। प्रैक्टिसिंग की है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मेरा गेंदम और उनका गेंदम अलग होगा।
ठीक है, क्यों बोला था? बिकॉज आप अगर अभी जैसे आप नोकू मरमम कर रहे तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि वो प्रोसेस बता रहे थे। वो कौन सा प्रोसेस था जो अभी आप पढ़ रहे हो? ये प्रोसेस क्यों बता रहे थे? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिला पाए कि एनर्जी है, एनर्जी है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ एनर्जी दे देवे तो सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाने की जरूरत है नहीं। हम्म, तो रेकी मास्टर थे, उनने क्या किया था? सिंबल तो बनाए, लेकिन उनने एक चेतनात्मक रूप में एक प्रोसेस बनाया कि भाई आप ऐसे करो, आप हील हो गई होगे। ठीक है, तो उनने वो प्रोसेस पब्लिकली दे दिया कि आप इसे अप्लाई कीजिए। ठीक है, हमारे इधर इसे प्राणिक विज्ञान कहा जाता था, लिखेंगे हमारे इधर सबसे पहले इसे प्राणिक विज्ञान कहा जाता था, जिसके अंदर हम हाथों के मध्य भाग से ऊर्जा को निकालते हैं और बाहर फेंकते हैं। हाथों के मध्य भाग से ऊर्जा को निकालते हैं और बाहर फेंकते हैं। और जब ऊर्जा निकलती है तो किसी भी दृष्टिकोण में बहती है। ओके। जब उसे एक दृष्टि दी जाए या एक पॉइंट दिया जाए तो एक्यूरेसी के साथ बहती है। ओके। इसी के लिए बोला गया था सत्यम शिवम सुंदरम, यानी शंकर भगवान को एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि निराकार आकार। कई लोग ये भी मानते हैं ना कि एनर्जी क्या है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, आप जैसे मानोगे वैसे हो जाएगी। निराकार का मतलब क्या है? अस्तित्व को पहचानने के लिए, अस्तित्व को पहचानने के लिए अस्तित्व को ही मिटाना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ी करेक्ट। ट्रिकी है कि भाई अस्तित्व को पहचानना है तो अस्तित्व को ही मिटाना पड़ेगा। अब ये कैसे हो सकता है यार? मतलब अस्तित्व, तो जैसे आप अगर जानना चाहते हो कि विपुल कौन है, तो विपुल को जानने के लिए विपुल को ही मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आप जान पाओगे कि विपुल कौन है। जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी को जानना चाहते हो तो आपको पहले अपने शरीर से बिहाइंड हट के अपनी एनर्जी को समझना पड़ेगा, निराकार एनर्जी को समझना। तो आप सुनिएगा किसी भी सिद्ध योगी को, सिद्ध पुरुष को, वो लोग को क्या बोलते कि ये शरीर है। वो नहीं बोलते ये मैं हूं, वो क्या बोलते हैं? ये शरीर है। तो वो अस्तित्व को पहचान चुके हैं। ठीक है, करेक्ट। जैसे उदाहरण के लिए महाकाली के परम भक्त कौन? श्री कृष्ण परमहंस। ठीक है, महाकाली के परम भक्त है श्री कृष्ण परमहंस। ठीक है, इस दुनिया में अगर सबसे बड़े, मेरी नजर में, ठीक है, वैसे हर किसी की नजर में अलग अलग हो सकता है, तो इस दुनिया में अगर सबसे बड़े कोई ऐसी एनर्जी हुए या भगवान हुए जिनके पास स्वयं देवी आती हो, तो वो कौन? श्री कृष्ण परमहंस। ठीक है, वो खाना बनाए तो देवी खाना खाने आती थी। इतना, मतलब आप समझ रहे हो कितना वो बड़ी बात होगी कि देवी खुद आती है। आप समझे? तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इन्हें तो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल गई, इनका तो जीवन मरण का चक्र खत्म हो गया। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कारण क्या था? कारण ये था कि एक दिन वहां से तोतापुरी महाराज निकले। तोतापुरी महाराज उस समय के दिव्य संत थे। उनने जब उनको देखा कि ये तो महाकाली को खाना खिला रहे, वो समझ गए कि क्या गड़बड़ी। उनने सबसे पहले कार्य क्या कराया? वो जो महाकाली की प्रतिमा थी उन्हें नष्ट कराया। यानी मैंने जो आपको लिखाया कि अस्तित्व को ही मिटाना पड़ेगा। जब अस्तित्व मिट जाता है तो उन्हें समझ में आता है कि एनर्जी क्या है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पे आपको समझना पड़ेगा कि शरीर के अस्तित्व को जब आप मिटा देते हो एनर्जी लेवल पर, तो बीमारी ठीक हो जाती है। कैसे ठीक हो जाती है? क्योंकि शरीर का अस्तित्व सिर्फ इतना है कि आप उधार के घर में रह रहे हो, उधार के घर में ले रहे हो। और जब आप अपनी एनर्जी के आयाम से उस उधार के घर को साफ कर देते हो तो वो जो घर है वो प्योर हो जाता है। क्यों? एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाना। राइट है? समझ में आ रहा है? इतने में कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, नहीं। कोई कंफ्यूजन? नहीं 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 नहीं।
ठीक है। अब हमारे एनर्जी के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, लिखेंगे नाभि के ऊपर। सबसे मुख्य बिंदु नाभि के ऊपर, नाभि से सभी चीजें चालू होगी। दूसरा थर्ड आई पे। ओके। तीसरा पैरों के तलवों के नीचे। ओके। हाथों के मध्य में। ओके। फिंगर टिप के ऊपर, इधर। हाँ। इन सभी जगह पे एनर्जी के आयाम है, मुख्य आयाम है। ओके। ठीक है। मुख्य सिद्धांत ये है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मुख्य सिद्धांत है जो आज हमारे प्राचीन ऋषि मुनि या फिर आज के भी साधक अप्लाई करते हैं। आपने कभी देखा है किसी ऐसे व्यक्ति को जो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हो और वो ये उंगली पकड़ने देता हो? किसी को भी अघोर तंत्र से जुड़ा हो और वो ये उंगली पकड़ने देता हो? नहीं देखा हो, ना देखने मिलेगा। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप YouTube सर्च करेंगे, कोई नेगेटिव एनर्जी का केस या ऐसी चीजों के लिए कोई भी चीजें सर्च करोगे, तो आपने अक्सर देखा होगा जब भी किसी के अंदर की नेगेटिव एनर्जी निकालनी होती है, हम यही फिंगर पकड़ते हैं। तब हम ओके। यही फिंगर पकड़ते, कारण क्या है? ये फिंगर एनर्जी देने और लेने दोनों के लिए है। अगर कोई गलत आदमी पकड़ लेवे तो एनर्जी खींच सकता है, सही आदमी पकड़ लेवे तो एनर्जी दे सकता है। आप देखिएगा जितने नेगेटिव एनर्जी के हीलिंग वाले एक्सपर्ट लोग होंगे ना, वो इस फिंगर को पकड़ के ऐसे बोल रहे होंगे, बोल तू जाएगा या नहीं जाएगा, निकलना चाहता है कि नहीं, बोले बाल खोल दो और ये कर लो। क्यों? ओके। दिस इज अ पॉइंट, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट और रियल लाइफ एनर्जी। ओके। मन गढ़ंत कहानी। ठीक है। देखियो, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि 100 में से 40% साइकोसोमेटिक डिजीज है, वो कल्पना है। ओके। 60% रियल लाइफ एनर्जी है, अस्तित्व है उनका। तो जो रियल लाइफ एनर्जी है उनका यहाँ ये पॉइंट है। ठीक है। दूसरा ओके। पॉइंट थर्ड आई, या नहीं, यहाँ पे भी कोई गुरु होगा ना, उसको बोलेंगे ना कि सर यहाँ हाथ रखो, क्या वो नहीं रखने देंगे। कोई योग्य व्यक्ति होगा, वो नहीं रखने देंगे। ठीक है। तो आपको समझना है कि ये ऐसे नाभि के ऐसे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां किसी को भी हाथ नहीं रखने देना। क्यों? ओके। क्योंकि लिए आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। वो चाहे तो आपकी पूरी ऊर्जा ले सकते हैं, वो चाहे तो आप यहाँ नाम जप करोगे, आप यहाँ हवन करोगे, आप यहाँ पूजा करोगे और आप उल्टा उदास होते जाओगे, फाइनेंशियल लॉस होता जाएगा और बेनिफिट उसका होता जाएगा। ठीक है। तो वास्तविकता में प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा कर लेते, क्या कर लेते हैं? प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा। तो ये प्राण फिंगरिंग क्या प्रतिष्ठित आयाम है? ऊर्जा। ठीक है। इसमें क्या करा जाता है, जब हमारे फिंगर के अंदर, ठीक है, इसी के लिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, अंगूठियां पहनते हैं। ठीक है। तो हम अंगूठियों क्यों पहनते हैं? क्योंकि बैलेंसिंग करते हैं ऊर्जा को। ठीक है। ग्रहों के दोष को, ओके। एनर्जी के आयाम को। ओके, डन। अब आपको समझना है, जब आप नोकुमर्मम सीखेंगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड से दूर रहना है। ठीक है। ओके। चुंबकीय चीजों से, चुंबकीय चीजों से। और हीलर रहता है, चुंबक ओके। वाली चीजों से क्यों दूर रहना है? आपकी एनर्जी अपने आप में एक मैग्नेटिज्म बनाएगी। ठीक है। यानी आपकी जो एनर्जी है वो अपने आप में एक चुंबकीय तरंगे बनाएगी। तो जब आप किसी और चुंबकीय तरंग के क्षेत्र में जाओगे, तो आपकी और उसकी चुंबकीय तरंगे डिस्टरबेंस कर सकती है। तो कई बार ऐसा भी ओके। देखा जाता है कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है।
तो ऐसा हो ओके। सकता है, ये कॉमन चीज है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर एक वाइब्रेशन पे काम करता है, वो वाइब्रेशन किसी भी चीज को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। जैसे कि आपने सुना होगा आर्मी वाले एक चाल में चलते हैं, उनके पैर राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट राइट एकदम एक्यूरेट चलते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्हें ब्रिज क्रॉस करना होता है वैसे नहीं चल सकते। क्यों? ओके। इतना बड़ा ब्रिज एक छोटी सी टुकड़ी के सेम टाइम पे पैर रखने से, सेम टाइम पे उठाने से क्या होगा? गिर जाएगा। और गिर ये जाएगा। हो चुके हैं, ठीक है। क्यों? यही वाइब्रेशन है, यही फ्रीक्वेंसी है, यही तरंगे है। जब सही वाइब्रेशन क्रिएट की जाए तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी स्मृति को नष्ट किया जा सकता है। हमारा शरीर भी सही वाइब्रेशन जनरेट करके किसी भी तरीके के तत्वों को खत्म कर सकता है या सॉल्व कर सकता है। डन। तो हम लोग ये मर्मम के अंदर आज जो सीख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लास्ट हमारा इस तरीके का सेशन होगा। उसके बाद जितने भी चीजें आएगी, पीडीएफ बेस आएगी, शरीर के हिसाब से आएगी, शरीर के केंद्र के हिसाब से आएगी कि इस केंद्र में ऐसे ऐसे करो तो ये होगा, या यहाँ करो तो ये होगा। सारी चीजें उस तरीके से आएगी और बढ़ता चला जाएगा और सारे सीक्रेट रिवील होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका हिप्नोटिज्म रिवील होगा, फिर गेंदम रिवील होगा, फिर मैग्नेटिज्म होगा, उसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड होगा, लामा फेरा होगा, दुनिया के सारे तंत्र इधर डिकोड हो जाएंगे, सारी चीजें इधर डिकोड हो जाएंगी, सारे मंत्र डिकोड हो जाएंगे, एनर्जी डिकोड हो जाएगी। ये सारी चीजें खुलते 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 हमारा कोर्स कंप्लीटेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज तो मैं श्योर हूं कि आप एनर्जी के बहुत अच्छे ज्ञाता हो जाएंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो हमारा ट्रेडिशनल हो, चाहे वो मॉडर्न, ठीक है। क्योंकि आप इतने में भी समझ रहे होगे कि ये कहाँ कहाँ से आ रहा है। ये आपको क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है अभी नहीं पता हो, लेकिन ये ऐसी ऐसी जगह से आ रहा है ना। जब आप इन सारी चीजों को देखोगे तो आपको सारी चीजें, क्योंकि देखिए आपको गोल्डन नंबर नहीं पढ़ना पड़ा, आपको मंडाला नहीं पढ़ना पड़ा, आपको इमोची नहीं पढ़ना पड़ा, लेकिन आपको वो सारी चीजों का एक ही जगह पे नॉलेज मिल गया, ठीक है। तो आपको ये चीजों को करेक्ट। समझना है कि ये सारी चीजें, ये यूनिवर्स क्या है, एक, सब कुछ अलग नहीं है, हम अलग देख रहे हैं। जब वो एक हो जाएगा तो हम भी अब क्या कर रहे हैं, पूरे ज्ञान को आपको एक ही जगह से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया, बहुत कुछ कर पाओगे। डन। अब ये जो मर्मम है, ठीक है, उसके अंदर का एक स्पेशल पार्ट है हमारा ये हिस्सा, ओके। पूरा का पूरा नेक्स्ट। हिस्सा। क्यों है? क्योंकि इस हिस्से के अंदर आपने देखा होगा हमारे मनुष्य की सबसे पावरफुल स्मृतियां रहती है। जब आपको ओके। गुस्सा आएगा, आपकी आवाज, टोन, गला और पेट बदल जाएगा। जब आपको वासना आएगी, आवाज, टोन, गला बदल जाएगा। प्यास लगेगी, सर्दी जुकाम होगा, बीमारी होगी, हेल्थ इश्यू नहीं होंगे, सब जगह पे ये बदलाव होता है। सबसे पहले यहां से ही पता चल सकता है मनुष्य के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, सिर्फ इसको देख के। आप सिर्फ इसको देख के, कई लोग नहीं जीभ देख के बता देते हैं। कैसे बताते हैं? क्योंकि दिमाग का ब्लूप्रिंट है हमारी जीभ। क्या है? दिमाग का ब्लूप्रिंट। अगर किसी व्यक्ति की जीभ सही तरीके से कोई देखे तो उसके दिमाग के अंदर कौन सी नस डैमेज है वो व्यक्ति वही बता देगा, ठीक है। ये भी मर्मम का एक पार्ट है, मैं आपको लिखाऊंगा कैसे देखा जाता है। शरीर में कहा तकलीफ है वो कैसे देखा जाता है, जीभ से भी पता किया जा सकता है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। डन, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद हमारा पैर आएगा, फिर हाथ आएगा। तो हमारे इस वाले हिस्से को लिखेंगे पी को इको। नी, पी को नी, पी को नी पॉइंट। हाँ। पी को नी पॉइंट इज द पावर ऑफ ह्यूमर, ह्यूमन। ओके। ठीक है। उसमें लिखेंगे ये हमारे बिंदुओं को जोड़ती है,
हमारे बिंदुओं को जोड़ती है। और लिखेंगे हमारे बिंदु भावना से नहीं जुड़े। अब ये ट्विस्ट आ गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि हम किससे जुड़े थे? भावनाओं से। कहां से? सोल लेवल पे। लेकिन शरीर लेवल पे हम भावना से नहीं जुड़े। इसी के लिए कई लोग बोलते हैं सर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा हूं, नहीं हो रहा है। मैंने पूरी इंटेंसिटी से सोचा मुझे मिल जाए, क्यों नहीं मिला? भावना। हमारा शरीर भावनाओं से नहीं जुड़ा है, सोल जुड़ी है। सोल भावना से जुड़ी है, शरीर भावनाओं से नहीं जुड़ा। शरीर किससे जुड़ा है? तरंगों से और साउंड से। लिखेंगे वाइब्रेशन। तरंगों से और साउंड से। जैसे उदाहरण के लिए अगर मेरे को अभी आपका मूड कैसा है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को अभी आपका मूड चेंज करना हो, मैं 3 तरीके के अलग म्यूजिक बजाऊंगा, ठीक है, आपका मूड तुरंत बदल जाएगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया? वाई? हम सच में साउंड के साथ हमारा शरीर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। आप देखिएगा इरिटेटिंग साउंड होगा ना, आपका दिमाग तुरंत खराब हो जाएगा। सॉफ्ट साउंड हो जाएगा ना, आपका मूड तुरंत स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग भावनात्मक रूप में जितना जल्दी कनेक्ट नहीं कर सकते, उतना ध्वनि के माध्यम से कनेक्ट कर पाएंगे। और ये हमारा ध्वनि का प्रोसेसर है या यंत्र है। इसी के लिए मैंने बोला कि ये क्या है? मेन। बिकॉज यहीं से ध्वनि बनाते हैं, यहीं से ध्वनि रिसीव करते हैं और हमारे हृदय के पास कंपन के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये शरीर का स्पिरिचुअल साइंस है। आगे मैं उसे और डिकोड करूंगा। डन? और कुछ क्वेरी? नहीं सर जी, ये सोल का आपने जो बताया और इसका वाइब्रेशन का बॉडी का अलग है, सोल का सोल का अलग है। अलग है। सोल भावनात्मक रूप में भाव जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे अच्छा। उदाहरण देता हूं आपको मैं। ठीक है, उदाहरण क्या है कि आज अगर कोई व्यक्ति अपने पिताजी से बहुत प्यार करता है, ठीक है, और वो मृत्यु के करीब है और पिताजी का प्यार आज भी उतना ही है, तो वो क्या बनेगा? एंटिटी। क्यों? भावना थी। सोल भावना के साथ जुड़ा था, सोल साउंड के साथ नहीं था ना। इसको लास्ट में ओके। किसी ने बोल दिया यार तुम मम्मी से प्यार करो और उसने मान लिया, नहीं, नहीं मानता। तो शरीर साउंड के साथ कनेक्ट कर रहा है, लेकिन सोल नहीं कर रही है, सोल भावना से ही कर रही है। इसी के बीच में मतभेद की वजह से हम एनर्जी को चला नहीं पाते, क्योंकि हमारा शरीर अलग रिएक्ट कर रहा है ना। सोल चाहती है भावना दे, शरीर चाहता है साउंड के माध्यम से इम्प्लांटेशन हो। और जब ये दोनों चीजें सही तरीके से नहीं होती है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता है, या मंत्र काम ही नहीं करता है। ओके। अब आप ध्यान ओके। से समझेंगे तो कोई भी मंत्र कैसे पढ़े जाते हैं? साउंड और भावना। क्यों? दोनों को मिलाया जाएगा तो ही काम करेगी। इसी के लिए ओम कैसे बोला जाता है? ओम। क्या हुआ? भावना ओ की तरफ बाहर गई, म की तरफ जब वो ध्वनि बनी, साउंड बना, तो वो यूनिवर्सल चेतना बनी। ठीक है, तो ये रहस्यमय विज्ञान है। जब आप और डिकोड करोगे तो और चीजें पता चलेगी कि अच्छा, इसी के लिए मंत्र में हर बार बोला जाता है कि ट्रस्ट रखिए। क्यों? भावनात्मक रूप में कनेक्ट करने के लिए, मीन्स लेकिन सोल बार बार कनेक्टेड है। बोलिए। हम्म, ओके। मीन्स सोल लेकिन कनेक्टेड सबकॉन्शियस माइंड से हम्म, और बॉडी कनेक्टेड है कॉन्शियस माइंड से। जी, वाइब्रेशन, साउंड्स। वाइब्रेशंस। ओके। बॉडी और का मूल दोनों को। सिद्धांत ही वाइब्रेशन है। ओके। और मैनिफेस्टेशन के लिए ये दोनों बहुत जरूरी है। दोनों बहुत जरूरी है। आप देखिए अभी हु को करके कोई वाइब्रेशन आई है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई है, उसमें क्या बोला जाता है? आपको जो चीजें चाहिए उसे विजुअलाइज कीजिए कि वो मिल चुकी है। ठीक है, आप उसके साथ ओके। कैसे रिएक्ट करोगे, फील करो। ठीक है, अगर वो गाड़ी है तो उसके साउंड को सुनिए, उसे महसूस करो। तो ये क्या हो रहा है? भावना, आवाज, विजुअलाइजेशन, कल्पना, फीलिंग, सब कुछ को मिक्स करा के, जाने अनजाने में, क्या जानबूझ के नहीं, जाने अनजाने में प्रोसेस तो आप वही दोहरा रहे हो,
लेकिन ये स्पिरिचुअल गाइडेंस का प्रोसेस है। अभी तो मैंने दो ही चीज डिकोड की है, ठीक है, अभी तो और भी है। हमारे शरीर के अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से जुड़ी है। जब वो सारी चीजें समझ जाओगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे, ठीक है? अभी सारी चीजें खुली नहीं है ना। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने, शंकर भगवान मनुष्य रूप में जीवन जब जन्म लेते हैं, या कोई भी भगवान जब मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, ठीक है, तो वो तो मनुष्य है, ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान है। हाँ, उनके पास हो सकता है चमत्कार हो, लेकिन किस भगवान ने साधना करी? एक भगवान बताओ जिनने साधना करी। नहीं है, किसी भगवान ने की? नहीं की। मनुष्य रूप में जन्म लेने के बावजूद ऐसे काम जो लगभग मनुष्य नहीं कर पाते वो तो कर ही पा रहे। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत हाथ में उठा लिया, ठीक है। राम भगवान ने राम लिखे हुए पत्थर तैर गए, ये हो गया वो हो गया, इतने सारे चमत्कार मनुष्य ही थे ना। थे तो वो मनुष्य। चलिए हम कुछ देर के लिए मान लेते कि वो भगवान है, लेकिन मनुष्य रूपी भगवान है ना, मनुष्य ही है। तो उनके पास वो सिद्धि क्यों आई? क्योंकि वो इस नियम को, इस तरीके के प्रोसेस को, स्पिरिचुअल चीजों को वो जानते थे। वो 16 कला में एक्सपर्ट थे। उनने एक चीज को माना, वो है गुरु बनाना जरूरी है। जब आप ये चीज जाने, गुरु बनाई, उनने उस प्रोसेस को जाना, तो चमत्कार कोई बड़ा साइंस नहीं है। अब सही तरीके से करो तो ये सारी चीजें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बड़े से बड़े, हैवी से हैवी चीज को कोई भी उठा सकता है। और हम हमारे वजन को इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं कि कोई हमें ना उठा पाए। लेकिन कब? जब हम नियमों को समझे। हमें नियमों को समझना है। तो ये नियम जैसे जैसे डिकोड होते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा तभी वो इंसान थे, फिर भी ये चीजें कर पा रहे थे। उनने कहीं पे भी गीता में या कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि भाई मैंने ये मंत्र पढ़ा था जिससे हुआ, ठीक है, नहीं। मंत्र से होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मंत्र गलत है, नहीं। मंत्र से होता है, लेकिन उनने क्यों नहीं यूज किया, वो सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि लिए वो 16 कला में एक्सपर्ट थे। श्री राम भगवान 16 कला में, यानी वो कृष्ण भगवान का अवतार थे, तो वो एक्सपर्ट थे, तो वो कलाओं को जानते थे। जो व्यक्ति कलाओं को जानता है वो सारी चीजों को जानता है, ठीक है। शंकर हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? अष्ट सिद्धि क्या थी, नव निधि क्या थी? अपने आप में लघु माँ, अणिमा, महिमा, गरिमा, ये सब क्या है, ठीक है। पढ़िए एक दिन बैठ के तो आपको पता चलेगा कि लघु माँ, अणिमा, महिमा, गरिमा क्या है। ऐसे ऐसी चीजें आप कर सकते हो जो चीजें सोची भी नहीं होगी। डन। तो है बहुत कुछ देने के लिए, लेकिन धीरे धीरे अदरवाइज सब कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई तो क्या है प्रॉब्लम कि मेरे पास वर्ड्स भी ऐसे होंगे ना कि आप अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी इस पे रिसर्च करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको नहीं। रिसर्च रिसर्च करने करनी है के तो कर लिए सकते हैं। नहीं, रिसर्च करने के लिए, लेकिन ये पूरा नॉलेज कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है ना, ऑनलाइन नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। लगभग प्रॉपर वे में नहीं है। और बाकी हम्म। हाँ, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, प्रॉपर वे में नहीं है। लेकिन जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ उसका थोड़ा 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 आपको मिल सकता है, लेकिन प्रॉपर वे में कहीं पे भी इसे डिकोड नहीं किया गया है। आप देखिए, और कई ऐसी चीजें हैं जो डिकोड हुई है और कई नहीं हुई है। मतलब वाइब्रेशंस के लिए और कौन सा म्यूजिक जैसा ये करूँ, मतलब मेडिटेशन के टाइम पे वो या सारे कैसे मैं कुछ? आपको ही प्रोवाइड करूंगा, मैं सब प्रोवाइड करूंगा आपको, कहीं पे भी कुछ करने नहीं जाना पड़ेगा, धीरे धीरे। अभी मैं इसके लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं दूंगा तो आपके दिमाग को कॉन्शियसली वो पता चल जाएगा ये किसके लिए है, ठीक है। तो मैं आपके दिमाग के पहले सिग्नल्स को समझाऊंगा कि कैसे आपका दिमाग रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैंने ये तो बताया साउंड, लेकिन साउंड किस तरीके का? मतलब क्या हम ए आर रहमान, अरिजीत सिंह के गाने सुन के कर लेंगे? नहीं। हम्म। साउंड से मेरा मतलब ध्वनि नहीं है, क्योंकि ध्वनि का तो अस्तित्व ही नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है, ध्वनि का अस्तित्व क्या है बताइए? है आपके लिए अस्तित्व? आपके लिए है। सांप के लिए ध्वनि का अस्तित्व है? किसी और जानवर के लिए ध्वनि का अस्तित्व है? नहीं है। ध्वनि का अस्तित्व ही हाँ नहीं जी। है। वास्तविकता में जब ध्वनि अंदर जाती है तो आप क्या देखते हो? कुछ भी नहीं। आपके कान के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स है जो वाइब्रेशन रूपी उस चीज को ध्वनि में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो वो आगे हम समझेंगे कैसे क्यों एनर्जी काम करती है, तो वो समझोगे तब एनर्जी समझ में आ जाएगा।
ठीक है। अभी तो मैंने आपको ध्वनि यानी एक सुपर। छोटा सा वर्ड बोल के एग्री किया है, क्योंकि अगर मैं वो चीज अभी बताऊंगा तो आप बोलोगे कि ये तो क्या हो रहा है, एक चीज दूसरे से अलग हो रही है और दूसरी तीसरे से अलग हो रही है, लेकिन क्लैरिटी आती जाएगी, बिल्कुल क्लैरिटी आती जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा उस मेडिटेशन में ऐसा क्यों कराया था, अच्छा इस चीज में ऐसा क्यों कराया था, सारी चीजें डीकोड हो जाएगी। डन। और कोई कंफ्यूजन? डन डन। नहीं सर, बस एक ही था ठीक सर। है, वीडियोस बोलिए। प्लीज मुझे ये कर दीजिए ना, लिंक। नहीं, वीडियो वीडियोस ऑलमोस्ट मुझे एक्चुअल में जरा मैंने थिएटर ना स्टडी फर्स्ट करनी है। डे सेकंड डे की लाइव करी है। ठीक है, लाइव भी क्यों की है, बिकॉज हाँ, क्या है कि नुक्कू मरमम मेरे को नहीं ऐसा मैंने लग रहा देखा था वो। कि हाँ, तो वो मैंने एक दो दिन की लाइव ही रखी है ताकि लोगों को भी थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए, उनके पास भी ये चीजें जाए, फिर इसी के लिए तो वीडियो नहीं ऑलमोस्ट सेकंड वो डे की वीडियो आपके नहीं, पास नहीं आई होगी। सेकंड डे नहीं, अभी लास्ट का जो हुआ था ना, थर्ड। थर्ड और हाँ, थर्ड का नहीं है, वो हो थर्ड का गया। नहीं है, कोई दिक्कत वो नहीं, तो आप मेरे को खाली डेट लिख दीजिएगा, मैं अभी भेज देता हूँ। हाँ, थर्ड और ये भी मेरे को आज का भी भेज दीजिए, उसके ऊपर मैं आज फिर का ये दिन करूंगा। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में 3 4 बार वो वीडियो देख चुका हूँ। क्योंकि वो वीडियो मैं जितने भिजवा बार भी देता हूँ देख रहा वो हूँ भी उसमें आपको। हाँ, तो उतना प्लीज करवा दीजिए बस, और कुछ नहीं। डन डन, बाकी कुछ हो तो बताइए, मैं देख लेता हूँ, 1 सेकेंड, मैंने अपलोड तो कर दी है शायद, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके। इसके अलावा कुछ? नहीं सर जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ, और ये जो एक्सरसाइज है वो दिन में कितने बार, मतलब कितने बार भी करूँ चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? कोई कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार करना है कीजिए। हाँ बस, ये जो है ब्लिंकिंग वाला जो आपने कहा था ना, आई ब्लिंक करना, बाद में लेफ्ट राइट, तो उससे क्या हो रहा है, मतलब आंखें, मतलब चिपक और जा रही है। मतलब कि चिपक जा रही है, चार्ज होते जा रहा है। मतलब आंखों का जो एक्सरसाइज, आंखें चार्ज होते जा रही है, इन शॉर्ट आंखों में मैं इस वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं। अभी आपसे वही एक्सरसाइज मैंने पहले क्यों आपको कराई है, मैंने उसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि ले देखिए, जब भी कोई, जैसे अगर हम है, ठीक है, या मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे को दिन के बहुत सारे फोन आते हैं, सर मेरे को कुंडली जगानी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मैं जानबूझ के हाँ। उसको एक एक 10 10 दिन तक जवाब नहीं देता हूँ। ठीक है, कारण क्या है ओके। कि भाई अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि भाई मेरे को कुंडलिनी जगानी है, और जिसके अंदर हम्म। 10 दिन का सब्र नहीं है, तो वो एनर्जी नहीं कर संभाल पाएगा, मैं उसको कभी नहीं सिखाता हूँ फिर। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं है, मेरे को मैं वो नहीं चाहता कि भाई कोई भी पैसा दे और मैं सिखा दूं, नहीं। ठीक है, उसका शरीर में तो नहीं। तैयार होना चाहिए, इसी के लिए मैंने अभी तक आपको बहुत सारी चीजें अभी नहीं बताई। जब आप वो अनुभव करोगे और मैं उसे डिकोड करूंगा तो आप बोलोगे हाँ वही मेरे अनुभव थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिए हम्म। हम खाली देना, एनर्जी देना नहीं, हम उस चीज को फील करना चाहते हैं, जो चीज सच में वैसे ही काम करती है, सच में एनर्जी के आयाम समझने हैं ना, तो सही मेंटर के साथ आप उस चीज को इतना डीपली समझ सकते हो। ठीक है, आप समझिए आज हमारी लगभग तीसरी चौथी क्लास है, ज्यादा हाँ, क्लास फोर्थ है। नहीं हुई है, हम्म। फोर्थ। इस 4 क्लास में जितनी चीजें कवर हुई है ना, ठीक है, लगभग ये चीजें अगर आप खुद ही सोचें तो ये चीजें सीखने के लिए कि मनुष्य को कितना टाइम जाता, नॉर्मल, जितनी चीजें हम लोगों ने खाली क्लास में कवर की है, हम्म। अप्रोक्सीमेटली आराम हम्म। से 4 5 साल हाँ। चले जाते हैं, और चार करेक्ट है। पांच साल में भी क्लैरिटी मिलती इस चीज की कि ऐसा ही सिद्धांत है, ऐसी ही चीजें हैं, हम्म। कोई क्लैरिटी नहीं, हम्म। बिकॉज यूट्यूब पे या एआई से या इन सारी चीजों से आप चीजें नहीं, कहीं पे भी नहीं, समझ नहीं है, नहीं कुछ सकते चीजें हो, नहीं है। देख सकते हो, हम्म। बैकएंड कोई नहीं बताता है, तो ये बैकएंड है, आपको समझना नहीं नहीं, पड़ेगा एनर्जी बैकएंड कैसे नहीं। काम करती है। डन। चलेगा, चलेगा सर जी। ठीक है, ओके। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, कल हम लोग करेंगे कल क्लास होगी, कल हम लोग है ना, अगर आप बोलेंगे तो 10 11 बजे कर सकते हैं, अदरवाइज 2 बजे भी कर सकते हैं, जब आप अवेलेबल हो मैं आपको मैसेज कर दूंगा अभी। आप मुझे मैसेज, आप कभी भी मुझे बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे फ्री होंगे मुझे बता दीजिए, मैं रेडी हो जाऊंगा। बस मुझे हाफ एन आवर डन पहले डन, भी बता दोगे ना, चल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जितना हो सके ना पहले आपको बताने का ट्राई करूंगा। ओके। ठीक है सर जी, बस मेरे को ये वीडियोस दे दीजिए,
मतलब मैं उसका मेरे को एक खाली कॉपी डेट करूँ? लिख दीजिए, मेरे को एक डेट लिख दीजिए, मैं अभी प्रोवाइड करा देता हूँ, बिकॉज बैक टू बैक हो सकता है, बहुत सारी आई है, तो उसके लिए ठीक आप है। मेरे को खाली डेट ओके। लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, ओके ठीक है नमस्कार। सर। नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू। वेलकम।